यूरोप में स्थित आज कई देश अलग अलग न होकर एक ही राष्ट्र का हिस्सा हुआ करते थे। यूरोप महाद्वीप का ज्यादातर भाग सिर्फ एक ही देश में विलीन दिखाई देता था, जिसमें कि सिर्फ सोवियत संघ का ही राज होता था। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का ही जोर उस दौर में चला करता था, लेकिन आज वही सोवियत संघ अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका है। जिस सोवियत संघ की नींव कई देशों को एक साथ जोड़कर रखी गई थी, वह अब उखड़ चुकी है और उसे संभालने के लिए अब कोई भी नहीं है। लाल तिरंगे वाला यूएसएसआर आखिर कैसे बदल गया सतरंगी इंद्रधनुष में? कैसे हुआ सोवियत संघ का विघटन? एक समय में जिस देश को विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र कहा जाता था, रातों रात ही क्यों बदल गया वह देश अलग अलग टुकड़ों के अंदर? क्या बन पाएगा फिर से यूएसएसआर? क्यों कहा जाता है सोवियत संघ के कम्युनिस्ट को हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक? क्या था यूएसएसआर का मूल, जिसकी वजह से जोड़ा गया था इसमें कई देशों को? वह राष्ट्र जो कि कई अलग अलग देशों से मिलकर बना था, जब वह टूटा तो आखिर किस तरीके से उसके 15 टुकड़े हो गए? आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसान तो इंसान बल्कि देश में भी अगर एक दूसरे की होड़ करने जैसी भावनाएं आने लगती हैं, तो किस तरीके से वह बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, आज यूरोप में जो अलग अलग रंग में बटे हुए देश नक्शे के ऊपर दिखाई देते हैं, एक समय में वह सब एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। एक समय था जब वह सभी देश एक ही राष्ट्र में आते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती और खुद को सबसे आगे करने में ही यह पूरा देश बिखर गया और अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से हुआ यूएसएसआर का विघटन, किस तरीके से सोवियत संघ की नींव ही उसके बिखरने का कारण बन गई, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के समय तक सोवियत संघ का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय और उत्तरी एशिया के देश एक साथ जुड़े थे, जिसमें रशिया की अहम भूमिका थी। सोवियत संघ के निर्माण का उद्देश्य यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चल रहे विवादों को खत्म करके एक ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना था और साथ ही उन सभी देशों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा देश बनाना था जिसे कि विकास की रेस में सबसे ज्यादा आगे भगाया जा सके। यूएसएसआर का निर्माण उन सभी देशों के नियमों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाना था जो कि इसमें शामिल हुए थे। यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जिसमें कि लगभग 100 से ज्यादा सभ्यताएं शामिल थी और 100 से ज्यादा संस्कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर रहा करते थे। विश्व का यह देश अमेरिका का तो हमेशा से ही दुश्मन रहा है और इस पूरे देश की कोशिश अमेरिका को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की थी। सोवियत संघ ने सबसे पहले स्पेस में अपने ही देश का एक जानवर भेजा था, जो कि कुत्ता था। इसके बाद यूएसएसआर ने अमेरिका को पिछाड़ने के लिए स्पेस में अपने ही देश के इंसान को भी भेज दिया था। यूएसएसआर में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके अलावा वहां पर और कोई पार्टी बनाने की आजादी नहीं थी। यूएसएसआर का पहला कम्युनिस्ट लीडर व्लादिमीर लेनिन था, जिन्होंने यूएसएसआर के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई थी। लेनिन का मकसद सभी देशों को विकास की तरफ ले जाना था, वो भी एक साथ जोड़कर। लेकिन जब लेनिन की मृत्यु के बाद वहां के लीडर के लिए जोसेफ स्टालिन आए, तो उन्होंने लेनिन के विचारों को छोड़कर तानाशाही का रास्ता चुन लिया। उस समय लोगों को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी और पत्रकारों को भी पार्टी के खिलाफ कुछ भी छापने तक की आजादी नहीं दी गई थी। जोसेफ स्टालिन की तानाशाही इस कदर फैली कि उसने यूएसएसआर के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। स्टालिन के राज में जो भी उसका विरोध करता था, उन्हें गुलाग में बंदी बना लिया जाता था। उस समय पूरे सोवियत संघ में कई गुलाग बनाए गए थे, जहां पर कैद किए गए लोगों के साथ मारपीट तो की ही जाती थी, लेकिन उनसे काम भी करवाया जाता था। पर इन सब के बावजूद भी उन्हें छोड़ा नहीं जाता था, बल्कि मौत के घाट उतार देते थे। स्टालिन के बाद सोवियत संघ में जितने भी लीडर बने, उन्होंने भी वही तानाशाही व्यवहार को अपनाया, जिससे कि लोग बेहद परेशान होने लगे थे। और तभी अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ में हथियारों का निर्माण भी किया जाने लगा, जिससे कि वहां पर आर्थिक मंदी भी फैलने लगी। भले ही सोवियत संघ उस समय संसाधनों से परिपूर्ण था, लेकिन उसके पास इतनी आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वह अमेरिका
अमेरिका का सामना कर सके। यही वजह थी कि वहां पर आर्थिक चुनौतियां भी सामने आने लगी थी। जिस समय यूएसएसआर में आखिरी तानाशाह यानी कि तानाशाही के कदम पर चलने वाले कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको के बाद सोवियत यूनियन के लीडर के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव को चुना गया, तो उस समय सोवियत संघ के लिए एक नया दौर शुरू हो गया। मिखाइल ने तानाशाही को पूरी तरह से खत्म करके कई बड़े फैसले लिए, जिसमें कि लोगों को बोलने की आजादी दे दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि इस दौर में लोगों को अपने स्वतंत्र व्यापार को करने की भी आजादी मिल गई थी। विदेशों से कंपनियां सोवियत संघ में आकर व्यापार करने के लिए शुरू कर दी गई थी। अब लोगों को अपनी बात रखने का भी मौका मिलने लगा था। लेकिन आगे चलकर यह बदलाव सोवियत संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बन गया था। जब तानाशाही खत्म होने लगी तो सभी लोग अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हुए और इससे अखबारों व मीडिया को भी बोलने का मौका मिल गया। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोग सामने आकर बोलने लगे। लोगों का गुस्सा फूटने लगा। आर्थिक मंदी की वजह से वह सभी देश जो कि सोवियत संघ का हिस्सा थे वह सब अब अलग होने की मांग करने लगे थे। उस समय तक शीत युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन युद्ध की वजह से आर्थिक दिक्कतें और भी ज्यादा पैदा होने लगी। भले ही सोवियत संघ दिखने में बेहद बड़ा था, लेकिन पिछले लीडर की नीतियों और अमेरिका को खुद से बेहतर साबित करने की होड़ में अब यूएसएसआर के पास कुछ भी नहीं बचा था। सभी संसाधनों व जरूरी सामानों की भी किल्लत होने लगी थी और अब सोवियत संघ से अलग होने की मांग के साथ साथ देशों ने उनके कानूनों को भी मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन इस पर भी मिखाइल की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी सब लीडर्स ने मिखाइल को गायब करने की योजना बनाई। जी हाँ, जिस समय मिखाइल यूक्रेन में पहुंचे थे तभी उन्हें वहीं पर ही रोक दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी लीडर्स ने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ काम नहीं आई, क्योंकि उन्हीं में से एक लीडर बोरिस येल्त्सिन थे। उन्होंने लोगों के साथ खड़े होकर सोवियत संघ के विघटन की मांग की थी। बोरिस रशिया के ही रहने वाले थे, जिन्हें ऐसा लगता था कि जिस उद्देश्य से सोवियत संघ बनाया गया था वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इतने सारे देशों को एक साथ लेकर उस समय चलना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय आर्थिक संसाधन भी समाप्त हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका कहना था कि उन सभी देशों का अलग अलग हो जाना ही बेहतर है, जिसके बाद सभी देश अपने स्तर पर खुद के विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। काफी संघर्ष के बाद वह दिन भी आ गया जब सोवियत संघ पूरी तरह से टूट चुका था। 25 दिसंबर को जब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी रात को बदलते समय के साथ यानी कि 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूट चुका था और फिर से उसी स्थिति में आ गया था जैसा कि वह प्रथम विश्व युद्ध के समय में था। पर सोचने वाली बात है कि जो राष्ट्र खुद में इतना संपन्न था कि वह सभी संसाधनों व दुनिया भर की सभी सुविधाओं को अपने में ही समेट सकता था, सोवियत यूनियन में तेल से लेकर अनाज तक की पर्याप्त मात्रा मौजूद थी, जो कि वहां की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती थी। लेकिन समय और होड़ की मार यूएसएसआर को इतनी भारी पड़ी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और विभाजित हो गया। सोवियत संघ के विभाजन के बाद शीत युद्ध भी खत्म हो गया था और यूरोप के कई देश अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ने पर ध्यान देने लगे थे। लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका की तरफ जाता हुआ देखकर रशिया को डर लगने लगा है, जिसकी वजह से वह अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पर आपको क्या लगता है, क्या अब यूक्रेन रूस के पास चला जाएगा? क्या एक बार फिर रूस सोवियत संघ का निर्माण करने में सफल हो पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।